सुप्रभात प्यारे बच्चों। संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय। सिद्धिदायक यानी कि सिद्धि क्या होता है? सफलता। दायक है प्राप्त, देने वाला, यानी कि ऐसा दृढ़ निश्चय जो सफलता की ओर ले जाए। इसमें क्या है? धातु को प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ इस चैप्टर में हमें धातु का प्रयोग कैसे करना है सिखाया गया है। अब हम पाठ को शुरू करेंगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाक्षत। पार्वती ने शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवाक्षत चाहा। एतदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम इसके लिए सा उसने तपस्या कर्तुम करने की ऐच्छत इच्छा की, अर्थात उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयं मनोर्थम मात्रे नैवेद्यत। सा उसने स्वकीयं अपनी मनोर्थम इच्छा मात्रे माता को नैवेद्यत बतलाई। नैवेद्यत बतलाना या बोलना, यानी अर्थात उसने अपनी इच्छा माता को बतलाई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। ऐसा श्रुत्वा सुनकर माता मैना चिंताकुला चिंता से व्याकुल हो गई। अभवत हो गई, अर्थात ऐसा सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे सन्ति। वत्से बेटी मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता इष्ट देवता, गृहे एव घर एव ही सन्ति ही हैं, अर्थात बेटी इष्ट देवता घर में ही हैं। तप कठिनम भवति। तप तपस्या कठिन भवति होती है। तपस्या अर्थात तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमल वर्तते। तव तुम्हारा शरीर सुकोमल बहुत कोमल वर्तते है। गृहे एव वस। गृहे घर में एव ही वस रहो, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यही तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा सफल भविष्यति होगी, अर्थात यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती कहती है अम्ब, हे माँ। अम्ब क्या होता है? माँ। तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृश वैसी इच्छा, अभिलाषा क्या होता है? इच्छा। तू तो तपस्या एव ही पूरी भविष्यति होगी, अर्थात माँ वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशं पति कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा और नहीं, तादृशं वैसा ही पति कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी, अर्थात और नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः।
अहम मैं तपः तपस्या एव ही चरिष्यामि करूँगी इति मम संकल्प है। इति यह मम मेरा संकल्प है, संकल्प निश्चय है। मैं तपस्या ही करूँगी यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना पुत्री तवमेव में जीवन अभिलाष है। पुत्री मैना कहते पुत्री से तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। तवमेव तुम ही में मेरे जीवन अभिलाष है, जीवन की इच्छा हो। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती कहते सत्य है परम, परंतु मम मेरा मन है, मन लक्ष्य को प्राप्तुम पाने के लिए आकुलितम व्याकुल वर्तते है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम सिद्धि सफलता प्राप्य को प्राप्त पुनः करके तव एव जल्द ही शरणम आगमिष्यामि तव एव शरणम आगमिष्यामि ही पुनः जल्दी ही तव एव तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आऊँगी। सफलता को प्राप्त करके जल्द ही तुम्हारी शरण में आऊँगी। अदएव विजया साकम गौरीशीघ्रम गच्छामि। अदएव आज ही विजया के साथ साकम के साथ गौरी शिखर गच्छामि जाऊंगी। अर्थात आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाऊंगी। तत् पार्वती निष्क्रांति तब पार्वती निष्क्रांति बाहर जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपसी सम। पार्वती मन से वत्सा वचन से कर्म से तप से एव तपसी सम है एवं तपस्या करती थी। कदाचिद रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम सौपीति सम। कदाचित कभी रात में स्थंडिले बिना बिस्तर वाली भूमि कदाचित शिलायाम सौपीति सम तो कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत् एक बार विजया बोली। विजया सखी हे सखी तप प्रभावात् तपस्या के प्रभाव हिंसर पशुओं अपि हिंस प्रभाव से हिंसक पशु भी तव सखाए चाहता तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचागिनी वर्तम अपि तवम अतपः। पंचागिनी 5 दिशाओं से आगे से आग सहते तुमने तपस्या की है। पंचाग्नि वर्तम अपि तवम अत्य 5 दिशाओं से आग सहते हुए तुमने तपस्या की है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्। पुनरपि फिर भी तव तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण न ही पूर्ण न पूर्ण है अभवत पूरी नहीं हुई। अर्थात फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती अयि विजय अरे विजया किम न जानासि
क्या नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। पक्के मन वाला कभी भी धीरज को नहीं त्यागता। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मन पक्के मन वाला या मन से कदापि कभी भी धैर्य न खोने वाला, परित्यजत या छोड़ने वाला। अपि च मनोर्थानां अगति न अस्ति। मन की इच्छाएं भी कभी नहीं थमती और न ही मन की इच्छाएं कभी थमती हैं। विजया तवं वेदनम अधीतवती। तवं वेदनम अधीतवती, तुम वेदों को अधीतवती पढ़ चुकी हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ कर चुकी हो। यज्ञ संपादितवती कर चुकी हो। तब है कारणात् जगति एव तव प्रसिद्धि। तब कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तब के कारण तुम्हारा संसार में यश है। अपर्णा इति नामना अपि तवं प्रथिता। अपर्णा पत्ते तक न खाने वाली, इति इस नामना नाम से, अपि भी तव प्रथिता तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यति। पुनरपि फिर भी तपस्या का फल दिखाई नैव दृश्यति दिखाई नहीं देता। नैव कहता है न जमा एव। पार्वती अय आतुर हृदय कथम तवं चिंतिता। अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम कैसे तुम चिंतित हो। नेपथ्य में अयि भो अरे रे अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाच्छामि, जल चाहता हूँ। संभ्रमम हड़बड़ाहट, यानी कि क्या था, जैसे हम डर जाते हैं ना, क्या हुआ। संभ्रमम, संभ्रम क्या होता है, जैसे हम कुछ भ्रम होता है हमें किसी चीज़ के लिए। विजया पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति। पश्य देखो, को अपि वटु है, कोई ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है। विजय झटिति अगच्छत। झटिति क्या होता है, जल्दी से। विजय जल्दी से, अगच्छत जाती है। सहस एव वटु रूपधारी शिव है तत्र प्राविशत। सहसेव अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में शिव तत्र प्राविशत, शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो ब्रह्मचारी, वटो क्या होता है, ब्रह्मचारी। स्वागतम ते, स्वागत है, यानी अर्थात तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, उपविष्टु भवान, आप यहाँ बैठे। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपस्या करोति कर रही है। वटु हे तपस्विनी, ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या किम क्रियार्थम किसके लिए, पूजा उपकरणम वर्तते पूजा की सामग्री है, क्या तब के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल
भोजनार्थम फलम, भोजन के लिए फल प्राप्त हो जाते हैं। तव तू जानासि एव शरीरम आदम खलु धर्म साधनम, और भोजन के लिए फल तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। तवम तुम तो जानासी जानती हो, एव ही शरीरम मादम खलु धर्म साधन, शरीर के लिए धर्म ही सबसे पहला साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती तुष्णीम चुप, तिष्ठति बैठी रहती है। वटु हे तपस्विनी, क्रियार्थम तपः तपसी शिवाय है। ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, क्रियार्थम किस लिए, तपः तपस्या, कर तपसी तपस्या कर रही हो, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठती है। आज हम ये पाठ यहीं तक करेंगे। धन्यवाद।